Good morning, children. Myself Tamanna ma'am. I am assistant teacher at Barrackpur Senate Public High Secondary School. कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 12 मदर टेरेसा। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो मदर टेरेसा के ऊपर आधारित है। मदर टेरेसा को हम सभी लोग जानते हैं। आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। पाठ परिचय। मदर टेरेसा को मदर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें सबके लिए माँ जैसी ममता थी। यही नहीं, उनमें विनम्रता, सादगी जैसे आदि गुण भी भरे पड़े थे। प्रारंभिक जीवन। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को में हुआ था। उनके पिता निकोला वोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंझा बोयाजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता दाना बायोजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। वह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था। वह और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटी में शामिल होने का फैसला ले लिया। वह आयरलैंड गई जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी माध्यम में बच्चों को पढ़ाती थी। भारत आगमन। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वहां एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। वर्ष 1944 में वह हेड मिस्ट्रेस बन गई। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की क्षति और भाग्यभा बना दी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्याप्त मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घाव को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाइयाँ दी। मिशनरी ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय 1997 4,000 से भी ज़्यादा सिस्टर दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, शरणार्थी, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, शराबी, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही हैं। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का हृदय असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों का सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो। निर्मल शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। जब वह भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारों और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वे उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सके। इसके पश्चात उन्होंने जनसेवा का जो व्रत लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बहुत कठिन था। वह लोरेटो छोड़ चुकी थी,
इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल-पुथल हुई। अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाएं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिक से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निवस्त्र, बेघर, लंगड़े, लूले, अंधों, चर्म रोग से ग्रस्त और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। सम्मान और पुरस्कार। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्मश्री 1962 और बाद में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 से अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $91 की धनराशि को गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मृत्यु। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। इसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदयाघात और इसी इसमें उनकी मृत्यु हो गई। शिक्षा। इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने माता पिता की बात मानना और अच्छी संगति में रहना सीखा। ओके बच्चों, मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा।